हरिओम। गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग का अध्याय है। दूसरे अध्याय को हम सांख्य योग के रूप में जानते हैं। यह दूसरा अध्याय था, लेकिन तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने कर्म के संबंध में ज्ञान को श्रेष्ठ बताया है। उसके बाद कर्म के संबंध में भगवान कहते हैं कर्म करना चाहिए, कर्तव्य करते चले जाओ। अर्जुन यहाँ प्रश्न करता है कि ज्ञान अगर श्रेष्ठ है तो फिर यह घोर कर्म आप मुझसे क्यों करा रहे हैं। युद्ध एक क्रूर और घोर कर्म है, इसमें मैं फंसना नहीं चाहता। मुझे समझ नहीं आता कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। एक तरफ आपने कहा कि कर्म करते जाइए और कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, पर फल नहीं। ज्ञान के संबंध में भी कहा। अब अर्जुन कहता है कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है, और अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस क्रूर कर्म में न लगाएं। भगवान ने अब समझाया। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। एक निष्ठा है जो ज्ञान योगी लोग हैं, सांख्य योगी हैं। ज्ञान से संबंधित जो लोग हैं वह समझते हैं कि ज्ञान के कारण ही कल्याण होगा, अगर मुक्ति होगी तो ज्ञान से होगी। दूसरे कर्म योगी लोग हैं जो कहते हैं कि कर्म करना चाहिए। एक का कहना है कि ज्ञान से ही छुटकारा होगा और दूसरे कहते हैं कर्म ही करना पड़ेगा। यह दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। ऐसा समझिए कि जीवन में दो तरह की स्थितियां हैं। एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि कर्म करते करते आप उलझन में फंसते चले जाएंगे, और कर्म करते हुए फंसना तो संभव है ही। अंधेरे से लड़ने के लिए एक ही तरीका है, दीपक जलाओ। अज्ञानता में व्यक्ति ऐसे ही चलता है जैसे किसी कक्ष में अंधेरा हो, और अंधेरे में आप न कुछ कर पा रहे हो न कुछ ढूंढ पा रहे हैं। दीपक जलाते ही एक साथ इतनी सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं, तो वह दीपक प्रकट नहीं किया। दीपक के माध्यम से हमें एकदम जानकारी हो गई। तो ज्ञानियों का ऐसा कहना है कि संसार में अगर मनुष्य ज्ञान के बिना रहे तो वह अधूरा है, जीवन निरर्थक है। ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। अज्ञानता दुख देती है, लेकिन कर्मयोगी ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अगर प्राप्त कर भी लिया तो वह बेकार है। उसका परीक्षण तो करना ही होता है। कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, उसके ज्ञान का पता लगता है उसके व्यवहार से, आचरण में कोई बात आई या नहीं। वन में बैठ कर के साधना की और बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर लेना बड़ा आसान है, लेकिन जैसे ही संसार में आएंगे तो यहाँ सारा ही ज्ञान व्यक्ति का तिरोहित होता नजर आता है। ज्ञान का परीक्षा क्षेत्र संसार है। हमारी सारी समझ सूझबूझ संसार में ही पता लगती है। तो एक ने कहा कि कर्म योग ठीक है, दूसरे ने कहा ज्ञान योग ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि दोनों का सामंजस्य चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कर्म और ज्ञान दोनों का संतुलन बनाए तो जीवन ठीक ठाक होता है। ज्ञान है आँख और कर्म है पाँव। आँख से देखो और पाँव से चलो। बिना देखे चलना कुएं में गिरना है, और सिर्फ चलना ही बाकी रहे, देखा न जाए तो वह चोट देगा। और अगर चले नहीं और केवल मात्र देखते ही रहे तो फिर उस देखने का भी कोई लाभ नहीं। इसलिए दोनों का तालमेल चाहिए। शरीर में ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों रखी गई हैं। ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करो और कर्मेंद्रियों से व्यवहार करो। दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है जीवन में। ऐसे ही ज्ञान भी चाहिए और कर्म भी चाहिए। किसी नौका के लिए एक ही पतवार हो और वह एक ही तरफ चलाई जाए तो नौका आगे नहीं बढ़ती। नौका के लिए दोनों तरफ चप्पू चलाने जरूरी हैं, तभी वह आगे बढ़ती है। और अगर एक तरफ का ही चप्पू चलाया गया तो नौका वहीं घूमती रहेगी। जो कर्म में उलझे हुए हैं वह भी वहीं घूम रहे हैं, और जो ज्ञान में उलझे हुए हैं वह भी वहीं घूम रहे हैं।
क्योंकि दोनों तरफ का चप्पू नहीं चला रहे हैं। पक्षी के दो पंख हैं, एक पंख से उड़ा नहीं जा सकता, अधूरापन है। किसी रथ के दो पहिए की तरह एक पहिए से रथ चल नहीं सकता। ज्ञान और कर्म, समझ और सेवा दोनों होनी चाहिए। भगवान फिर आगे समझाते हैं, अर्जुन, कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हर क्षण कोई न कोई कर्म करना पड़ेगा। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है कि हम हर समय कर्मशील हैं। कर्म के बिना रुका नहीं जा सकता, ठहरा नहीं जा सकता। कर्म हमारे स्वभाव में उतर आया है। कोई व्यक्ति कितना भी खाली बैठे तो भी वह खाली नहीं बैठ सकता, कुछ न कुछ करेगा, कुछ न कुछ हिलता डुलता रहेगा। बच्चों के अंदर आप देखते हैं, उनका रोम रोम कर्म से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वह कहीं चैन से नहीं बैठ सकते, हिलेंगे डुलेंगे चलेंगे। अगर व्यक्ति चुपचाप बैठा रहे तो मन चलता रहेगा और मन भी न जाने कहाँ तक लेकर जाता है। एक क्षण भी हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने हमें ऐसा बनाया ही नहीं। कर्म तो जीवन के साथ है, और जैसे कोई नदी जब तक गतिमान है तब तक उसका जल निर्मल, और अगर रुक गई तो दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार जब तुम रुक जाते हो, समझ लेना जीवन के अंदर दुर्गंध शुरू हो गई है। रुकना नहीं, चलते रहना है। जो चला है उसी ने जीवन का माधुर्य प्राप्त किया है। चलने वालों ने ही जीवन का मीठा स्वादिष्ट फल खाया है। बहुत सुंदर उपदेश है वहाँ कि देखो, सूर्य को सदैव गतिमान है, संसार को प्रकाशित करता है। चंद्रमा को देखो, जिसकी शीतलता से संसार रसपूर्ण है। कि तुम भी प्रकाशित होना चाहते हो, रसपूर्ण बनना चाहते हो तो चलते रहो, कर्म करते रहो, रुको नहीं। वेदों को पढ़िए, यजुर्वेद का 40वां अध्याय, जिसे हम ईशोपनिषद के रूप से भी जानते हैं। इस संसार में कर्मों को करते हुए जीने की इच्छा करो। जब तक जीते हो सैकड़ों वर्ष जीने की कामना है, लेकिन कर्म करते हुए इस तरह से पाप तुम्हें लिप्त नहीं करेंगे, बांधेंगे नहीं। सोचिए, वन के अंदर पशु पक्षी, पशुओं में चाहे कोई बूढ़ा है या बच्चा है, अगर उन्हें जीवित रहना है तो दौड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए सब दौड़ते हैं। और आनंद की बात यह है कि बुढ़ापे के चिन्ह इस तरह से वहाँ प्रकट नहीं होते जैसे कि मनुष्य समाज में प्रकट दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ प्रकट है, वहाँ बच्चे बूढ़े एक तरह से दौड़ रहे हैं। इसलिए गति है तो यौवन दिखाई देता है। जो गतिहीन हो गए वह आलसी लोग, उनके अंदर रोग दिखाई देते हैं। छोटी सी चींटी है, वह भी कर्मशील है, अंधेरे में भी चलती जाती है। मधुमक्खियों को आप देखिए, लाखों फूलों से ले जाकर रस शहद बनाती हैं। मधुमक्खियां पालने वाले जानते हैं इस बात को कि मधुमक्खियों को अगर पालना है तो ऐसी जगह पर जहां लाखों की संख्या में फूल हों। लाखों की संख्या में फूलों से मतलब है मीलों किलोमीटर तक फूल होने चाहिए, नहीं तो उन्हें कुछ चाशनी डालनी पड़ती है, चीनी घोल करके इधर उधर डालनी पड़ती है। बहुत दूर तक फूल होने चाहिए। 6-6 किलोमीटर दूर तक जाएंगी मधुमक्खियाँ अपने छत्तों में शहद लाने के लिए, और एक अच्छी बस्ती उनकी तैयार रहती है। कर्म करो, सुव्यवस्थित होकर कर्म करो। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं, तुम्हारी शरीर की यात्रा तभी ठीक रहेगी जब तुम कर्म से जुड़ जाओगे, और अगर कर्म से विमुक्त हो जाते हो तो जीवन यात्रा ठीक चलने वाली नहीं है। इसलिए जो नियत कर्म है उन्हीं को तुम करो। शास्त्रों में जिनका उल्लेख है कि यह कर्म तुम्हें करने हैं, जो कर्तव्य बताए गए हैं, उन कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाओ। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है कि कर्म तो करना है, दौड़ना भागना भी जरूर, पर जैसे शास्त्र में कहा गया है, नियत कर्म करना है, मर्यादित होकर कर्म करना, कर्मों में उलझ नहीं जाना, कर्म से कर्म को काटना, कर्म से कर्म के बंधन में नहीं आना। पाँव में लगे कांटा तो उसे निकालने का तरीका है कि एक कांटा और लीजिए, कांटे से कांटे को निकालिए, फिर दोनों ही कांटों को उठाकर फेंक दीजिए। कर्म से
कर्म को करते हुए काटते चले जाओ, बंधनों को तोड़ते चले जाओ और परमात्मा की ओर बढ़ते चले जाओ। यही जीवन का संदेश है। भगवान कृष्ण इसी को कर्म कहते हैं। इसमें लगो और कर्म करते समय अपनी ऊर्जा शक्ति को संभालो। कितनी ऊर्जा शक्ति है, सामर्थ्य कितना है। याद कीजिए, महाभारत ग्रंथ लिखा जा रहा है। लिखने वाले गणेश जी और बोलने वाले व्यास जी। व्यास जी ने बोला, गणेश जी ने लिखा। वैसे तो अलग ही तरह की परंपरा रही। महात्मा बुद्ध ने लिखा नहीं, बोला है। इतना बोला, वर्षों तक वह मौन रहे। उसके बाद में सिर्फ बोलते चले गए। लिखने वाले उनके बोले हुए को लिखते गए। अनेक महापुरुषों का वर्णन ऐसे ही आता है, कहते गए। दूसरों ने उनको लिखा और जब कहने पर आए तो इतना कहा कि उनके कहे हुए को पूरा तो लिख भी नहीं पाए। वह लोग स्तोत्र खुल गया अंदर से। व्यास ऋषि बोलने लगे, गणेश जी लिखने लगे। एक बार भी बीच में यह नहीं पूछा गणेश जी ने कि जरा दोबारा से कहना। व्यास बोलते गए, गणेश जी उसी गति से लिखते गए। जब लिखना पूरा हुआ, आखिरी श्लोक था, व्यास जी ने पूछ ही लिया, भगवान इतना बड़ा कार्य आपके द्वारा हुआ लिखने का, लेकिन आप थके नहीं। इतना बड़ा कर्म आपने किया लेकिन आप थके नहीं। एकदम शांत होकर आप लिखते चले गए और बीच में बोले भी नहीं। तो इतने समय तक आप नहीं बोले, यह मेरे लिए आश्चर्य की बात है। विनायक गणेश जी उस समय तो उत्तर देते हैं, वह याद करने योग्य है। उन्होंने कहा, किसी दीपक में तेल अधिक होता है, किसी में कम होता है, लेकिन अक्षय भंडार किसी भी दीपक में नहीं होता। ऐसे ही किसी व्यक्ति में शक्ति बहुत अधिक होती है, सामर्थ्य बहुत अधिक होता है, किसी में कम होता है, लेकिन असीमित शक्ति किसी में भी नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को स्वयं पूर्वक नियत दिशा में प्रयोग करता जाता है, वह व्यक्ति संसार में बड़े से बड़े महान कार्य कर पाता है। और मैं जानता हूँ मेरे पास सामर्थ्य बहुत है, लेकिन मैं भी इस बात को समझता हूँ अक्षय भंडार किसी के पास भी नहीं है। अपनी शक्ति को संयम पूर्वक संभाल कर सही दिशा में लगाना चाहिए। मैंने भी ऐसा ही किया। इतने समय तक अपनी पूरी शक्ति लिखने में लगा दी, बोलने में नहीं। और जो ज़्यादा कहने में लग जाते हैं, करने में नहीं, वह अपनी शक्ति को बिखेर देते हैं और उनका व्यक्तित्व भी दुनिया में बिखर जाया करता है। वह ऊंचाई पर नहीं पहुंचा करते। इसलिए अपने को मौन रखकर कर्म में लगाना चाहिए। मैंने भी मौन रखकर अपने आप को कर्म में लगाया, इसलिए संतुलन बना, प्रसन्नता बनी, शांति बनी। और अगर इधर उधर देखना बोलना शुरू कर देता तो कर्म पूरा न होता। इसलिए नियत कर्म करना चाहिए जो शास्त्रों में बताया गया है, जो हमारे लिए कर्तव्य है, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। अपने अपने धर्म के अनुसार, मतलब है गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ धर्म, ब्रह्मचार्य आश्रम का धर्म या संन्यास धर्म, जो भी कर्तव्य हमारे सामने है, खूबी से पूरा करो। पूरी शक्ति उसी में लगाओ, पूरा संतुलन उसमें बनाओ। जो आदमी थोड़ी देर इधर भागेगा, थोड़ी देर उधर, न इधर का ध्यान न उधर का ध्यान, वह कुछ नहीं कर पाता, न वह कुछ बन पाता है, न वह कहीं पहुंच पाता है। वृत्तियां चंचल हों तो लक्ष्य से विहीन हो जाता है मनुष्य। भगवान कहते हैं, शरीर यात्रा को ठीक चलाने के लिए कर्म से रहित नहीं हो सकता, कर्म से युक्त होना पड़ेगा। लेकिन शास्त्रोक्त ढंग से कर्म को करना, जो निर्दिष्ट कर्म बताए गए हैं उन्हें पूरा करो। इसलिए ऐसा हुआ हमारे देश में कि ऐसी गृहिणियाँ हुई अपना कर्तव्य पालन करते हुए जिन्होंने बहुत बड़ा स्थान पाया। ऐसे लोग हुए साधारण कर्म करते करते उन्होंने प्रभु की प्राप्ति की। ताना बाना बुनते हुए कबीर भक्ति करते रहे, तिरुवल्लुवर साड़ियाँ बुनते रहे, साधना भी चलती रही। संत एकनाथ गृहस्थ संसारिक कार्य भी पूरे कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में भी चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। इसी प्रकार संत तुकाराम घर गृहस्थी में है। बड़े बड़े भारी संतों का वर्णन अगर हम पढ़ें
तो पता चलता है कि संसार में रहकर संसार से ऊपर उठकर कर्म करते हुए अपने आप को ऊंचा उठा ले गए। शेष आगे।